फेकू चंदू दादाजी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वीडियो देख रहा है और वीडियो में एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल पानी की तरह हवा में तैर रहे हैं। हाँ दादाजी, ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है। वहाँ स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है? पर ग्रेविटी जीरो कैसे हो जाती है? न्यूटन का लॉ तो वहाँ भी काम करता होगा। करता तो है, लेकिन वो बहुत दूर है ना, इसीलिए ग्रेविटी एकदम कम हो जाती है। चांद तो स्पेस स्टेशन से भी ज्यादा दूर है। वो तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हमारे चक्कर काटता है। फेकू चंदू भी सोच में पड़ गया। एक काम करते हैं दादाजी, न्यूटन के फॉर्मूले से ही पता लगाते हैं। पृथ्वी पे ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो इस फॉर्मूले से आता है। यहाँ m अर्थ का मास है और r उसके सेंटर से दूरी यानी रेडियस। अब अगर r ज्यादा होगा तो ग्रेविटी कम होगी, लेकिन जीरो होने के लिए तो इसे इनफाइनाइट होना पड़ेगा। गणित तो सही है आपकी दादाजी। क्योंकि स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर की हाइट पे है, इसलिए फॉर्मूले में r प्लस 400 रखने पे g की वैल्यू आ गई 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर एस्ट्रोनॉट फ्लोट कैसे कर रहे हैं? न्यूटन गलत कैसे हो गए? न्यूटन गलत नहीं है, बल्कि तुम्हारी समझ में थोड़ी सी कमी है। एस्ट्रोनॉट्स इसलिए फ्लोट करते हैं क्योंकि वो लगातार नीचे गिर रहे हैं, यानी वो फ्री फॉल में है। क्योंकि स्पेस स्टेशन और उनके आसपास की चीजें भी उनके साथ सेम एक्सीलरेशन से गिर रही हैं, इसलिए वो फ्लोट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लगातार गिर रहे हैं तो धरती से क्यों नहीं टकरा जाते? क्योंकि वो लगातार आगे भी बढ़ते रहते हैं, करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एक उदाहरण से समझते हैं। क्या हो अगर तुम एक हाइट से बॉल को ऐसे आगे की तरफ फेंको? वो कुछ दूर जाके नीचे गिर जाएगी। अब अगर और तेज फेंको तो और दूर जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अब इतनी तेज फेंको कि जब तक वो नीचे गिरना शुरू करे वो इतनी दूरी तय कर ले कि धरती भी उसके नीचे से कर्व हो जाए। अब बॉल तो लगातार नीचे गिरती रहेगी, लेकिन धरती से टकराएगी नहीं, वो धरती के चारों तरफ घूमती रहेगी। समझ गया, मतलब एस्ट्रोनॉट्स लगातार नीचे गिर रहे हैं अपनी आसपास की सभी चीजों के साथ, पर उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो धरती पे गिरने से पहले ही उसके कर्वेचर से आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल सही। ऑर्बिट में बने रहने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जाती है। तुम्हें क्या लगता है, यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? एस्ट्रोनॉट्स के फ्लोट करने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी समझा जा सकता है। वही फोर्स जो तुम्हें एक सर्किल में रिवॉल्व करते वक्त बाहर की तरफ धकेलती है। असल में ये कोई फोर्स नहीं बल्कि इनर्शिया होती है जो डायरेक्शन में चेंज को रेजिस्ट करती है। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसे एक काल्पनिक फोर्स की तरह देखा जा सकता है, जो कि हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की उल्टी दिशा में लगती है, और ये दोनों फोर्सेस इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिससे नेट फोर्स जीरो हो जाती है। स्टोरीवाइज इज लुकिंग टू पार्टनर विद अ फ्यू बिजनेसेस फॉर स्पॉन्सर्ड कंटेंट। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को स्टोरीवाइज के व्यूअर्स के आगे प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पेज पे दिए गए लिंक पे जाके इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करिए। वी विल गेट बैक टू यू।